बिहार में डीजल अनुदान की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देगा। जैसा कि देख रहे हैं कि डीजल अनुदान के लिए यहाँ पे अपडेट आपको जारी किया गया है। वीडियो बताने में कि अप्लाई कहाँ से करेंगे, कहाँ से लिंक मिलेगा और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। कुछ यहाँ पे नियम और शर्तें आपको दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले इस सबकी जानकारी यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे जानकारी दिया गया है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो जानकारी है आपको बता देते हैं ताकि आपका फॉर्म है रिजेक्ट ना हो, अस्वीकृत ना हो और इस योजना के तहत लाभ ले सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बताया गया है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है कि डीजल पंप सेट से सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिए जाएंगे। अगर डीजल पंप सेट के माध्यम से सिंचाई की है तो उसका जो बताया कि 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है कि 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता है। दिए फसलों की डीजल पंप सेट की सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपये की दर से अनुदान दिए जाएंगे। तो उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा है कि धान का बिचरा हो गया एवं जूट फसल की अधिक दूध सिंचाई के लिए इतना रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है कि खड़ी फसल में धान, मक्का, अन्न सर्दीय फसलों के अंतर्गत दलहनी जैसे तेलहनी, मौसमी सब्जी हो गया, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए इतना रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे जैसे कि बताया गया है। तो को ऊपर में जानकारी दिया गया अनुदान को लेकर कितना अनुदान आपको दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और देखिए अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इसके लेकर बताया गया। इसमें जो है लाभ ले सकते हैं रैयत या गैर रैयत। ठीक है, यानी यहाँ पे एक दूसरे के ज़मीन भी लेके आप कर रहे हैं ना, तो इसमें अनुदान ले सकते हैं जिसे बताया कि गैर रैयत के यहाँ पे होगा। उसका लिखा गया कि यह लाभ परिवार को एक ही सदस्य को दिया जाएगा, यानी एक परिवार में से किसी एक ही सदस्य का दिया जाएगा। ये नहीं कि सभी परिवार आप यहाँ पे अनुदान लेने लगेंगे, ऐसा नहीं है। किसी एक परिवार का यहाँ पे सदस्य का आपको लाभ आपको दिया जाएगा। उसका लिखा है कि रैयत किसानों का आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना होगा। आपका खुद का ज़मीन है, ठीक है, और डीजल अनुदान के लिए अप्लाई करें तो आपको रसीद अपलोड करना होगा, यानी जो ज़मीन का रसीद है वो आपको रसीद अपलोड करना होगा। उसका लिखा है कि वैसे किसान जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं, यानी किसी दूसरे का ज़मीन लेके खेती करते हैं और ये डीजल अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको प्रमाणित करवाना होगा, सत्यापित कराना होगा जिस संबंधित किनके द्वारा, जैसे वार्ड सदस्य हो गया, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, किसी एक सदस्य से आपको कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी जिससे के पे बताया गया। उसके पर लिखे सत्यापन करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। इसके लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जियो टैगिंग फ़ोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा। उसका लिखा कि जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो देखिए इस डीजल अनुदान के जब आप लोग आवेदन करेंगे तो पेट्रोल पंप पर एक आपका रसीद आपको होना चाहिए, पेट्रोल पंप का एक रसीद होना चाहिए जैसा कि लिखा है कि अधिकृत पेट्रोल पंप से सेट डीजल क्रय के उपरांत डीजल प्राप्ति रसीद, डीजल वाउचर जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो मान होगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे पेट्रोल पंप से आप रसीद लेंगे, जैसे जो भी आप पेट्रोल उठाते हैं वहाँ से जो रसीद आप प्राप्त कराते हैं तो उस रसीद आपको चाहिए पेट्रोल पंप का, और उस रसीद पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट 10 अंक आपको अंकित होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पर रसीद निकलवाएंगे, जैसे आप लोग पेट्रोल पंप पे डीजल के ले जाते हैं तो उसका जो वाउचर बनता है तो उस वाउचर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, 13 अंक का होता है जिसमें लास्ट अंतिम 10 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अंकित होना चाहिए जिससे कि बताएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पेट्रोल पंप पे छूट गया, वो रसीद पे आपका यानी पावती रसीद पे आपको 10 अंक का जो पंजीकरण संख्या है वो अंकित नहीं हुआ तो खुद से भी हाथ से लिख कर, ठीक है, खुद से भी उस रसीद पे लास्ट 10 अंक का पंजीकरण संख्या लिख लेंगे और उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, हस्ताक्षर करके और साथ में अपलोड करना होगा जैसे कि बताया गया। तो आप सिंपल सा समझ जाइए यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले आपको पेट्रोल पंप पे जाना है, वहाँ पे डीजल का जो रसीद है रसीद लाना होगा। उस रसीद पे आपको पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक आपको अंकित होना चाहिए नंबर। ठीक है, अगर छूट भी गया है किसी कारणवश तो अपना हाथ से भी लिख के साइन करके अपलोड करेंगे। तो ये सभी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो गाइडलाइन दिया गया है गाइडलाइन के अनुसार आपको आवेदन करना होगा।
अब चलिए बात करने कि आवेदन कहाँ से करेंगे। तो देखिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले देखिए अधिक जानकारी के लिए देखिए किसान का कॉल सेंटर नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए नीचे आपका लिंक देगा कि आप जो इस लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक दिएगा आप इस लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानकारी और भी दिया है कि दिनांक 30/10/26 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ही मान होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस डेट से पहले आपका डीजल का जो पावती रसीद है उस डेट हो। ठीक है, यानी डीजल का जो पावती रसीद है उस पर डेट है, आपको इस डेट से पहले का होना चाहिए, उसका बाद का नहीं होना चाहिए। बातों के ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए सिंपल सा इसका वेबसाइट पे चलेंगे, डीबीटी एग्रीकल्चर का इस वेबसाइट पे चलेंगे और वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन वाला में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको लिंक देखने को मिलेगा। अभी स्टार्ट किया जाएगा तब, लेकिन अभी लिंक आपका नहीं देखने को मिला है, तो आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में और लोग भी जानकारी हो सके।